हेलो एवरीवन। आज हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स फॉर्मूले को डिस्कस करेंगे। ये इंटीग्रेशन की सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में हमने देखा था बेसिक इंटीग्रेशन की डेफिनेशन और बेसिक फॉर्मूले ऑफ इंटीग्रेशन, और उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस भी हमने डिस्कस किए थे। बट आज हम जो डिस्कस करेंगे यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट जो फॉर्मूला है उसको डिस्कस करेंगे। मीन्स जब दो आपके फंक्शन प्रोडक्ट में आते हैं तो इंटीग्रेशन किस तरीके से हमें उसको करना है, उसको बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट। इसको प्रोडक्ट फॉर्मूला भी बोल सकते हैं, बट इसको प्रोडक्ट फॉर्मूला ना बोल के इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स बोलना ज्यादा बेटर रहेगा। तो देखो किस तरीके से हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट करते हैं। अगर आपके पास दो फंक्शन है u एंड v, तो आप किस तरीके से इंटीग्रेशन करोगे। फॉर्मूला आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है। u इंटीग्रेशन u एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ v, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ u एंड इंटीग्रेशन ऑफ v, देन कंप्लीट इंटीग्रेशन ऑफ द सेकेंड पार्ट। तो देखो दूसरे पार्ट का हमें फिर कंप्लीट अगेन इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो यहां पे एक रूल जो आता है आइलेट, वो काफी इंपॉर्टेंट है। तो आइलेट का जो मीनिंग होता है, आपने 12th क्लास में भी इसको देखा होगा। आई का मीन्स होता है इनवर्स फंक्शन, एल का मीन्स होता है लॉगरिथमिक फंक्शन, ए का मतलब होता है एल्जेब्रिक फंक्शन, टी का मीन्स होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और ई का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो आप यहां पे यू और वी ना करके वन और सेकंड फंक्शन करोगे, ठीक है ना। फर्स्ट एंड सेकंड फंक्शन करके करोगे वो ज्यादा इजी रहेगा। तो जो फर्स्ट फंक्शन होता है वो हमारा u हो जाएगा और जो सेकंड फंक्शन होता है वो हमारा v हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे, और ये काफी इंपॉर्टेंट है आइलेट, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहां पे मैं इंटीग्रेशन के लिए बताता हूं। फॉर एग्जांपल किस तरीके से हमें करना है। फॉर एग्जांपल इंटीग्रेशन, आपको इंटीग्रेशन करना है आपको x और e टू दी पावर x और इनटू में dx। सपोज आपको इसका इंटीग्रेशन करना है, और एक और क्वेश्चन हम ले लेते हैं यहां पे। सपोज आपको इंटीग्रेशन करना है log x का, विद रिस्पेक्ट टू x आपको इंटीग्रेशन करना है। तो ये दो फंक्शन लेते हैं, इनकी हेल्प से मैं आपको बताता हूं किस तरीके से हम लोग बाय पार्ट्स रूल को अप्लाई करेंगे यहां पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं यहां पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास x e टू दी पावर x। अब देखो आइलेट के अकॉर्डिंग ये जो फर्स्ट फंक्शन है वो एल्जेब्रिक फंक्शन है, और जो सेकंड फंक्शन है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ठीक है। तो पहले आइलेट में कौन आ रहा है, पहले आइलेट में आ रहा है एल्जेब्रिक फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन कंसीडर करेंगे एल्जेब्रिक फंक्शन को, और जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है लास्ट में e, तो e टू दी पावर x को बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो उसको हम लोग सेकंड फंक्शन कंसीडर करेंगे। जो आइलेट में पहले आता है वो फर्स्ट फंक्शन होगा, और जो आइलेट में सेकंड लास्ट में आता है उसको हम लोग सेकंड फंक्शन कंसीडर करेंगे। तो देखिए यहां पे फॉर्मूला आपके पास सिंपल सा फॉर्मूला है, किस तरीके से आपको करना है मैं आपको यहां पे फॉर्मूला दिखा देता हूं, ठीक है। तो यहां पे आपके पास फर्स्ट फंक्शन और इनटू सेकंड फंक्शन इंटीग्रेशन करेंगे आप, तो किस तरीके से करेंगे। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, देन अगेन कंप्लीट इंटीग्रेशन। तो आप इसको u इंटू वी में भी याद कर सकते हैं, बट आप इसको 1 एंड 2 में भी ध्यान रख सकते हैं। तो 1 एंड 2 में आप इसको ध्यान रखोगे तो ज्यादा आपको इजी रहेगा और आपका कॉन्सेप्ट ज्यादा अच्छा क्लियर रहेगा, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट फंक्शन आपके पास यहां पे देखो, सेम क्वेश्चन में मैं अप्लाई कर रहा हूं। x होता है एल्जेब्रिक फंक्शन और e टू दी पावर x होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो यहां पे हम लोग बाय इंटीग्रेशन बाय पार्ट करेंगे। तो फर्स्ट फंक्शन x एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, ठीक है। सेम फॉर्मूले में हम डाल लें, इंटीग्रेशन का सिंबल लगा दिया, ब्रैकेट डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो x का डिफरेंशिएशन करेंगे, एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, तो हम लोग e टू दी पावर x का इंटीग्रेशन करेंगे, और लास्ट में आप क्या करोगे कंप्लीट इंटीग्रेशन, ठीक है। तो चलिए यहां पे हम देखते हैं x एज इट इज था, e टू दी पावर x का इंटीग्रेशन e टू दी पावर x ही होता है। ये मैं सारे के जो मेन फॉर्मूले हैं यहाँ पे, e टू दी पावर x, एक्सपोनेंशियल, ट्रिग्नोमेट्रिक, एल्जेब्रिक, लॉगरिथमिक, तो ये भी इनकी वीडियो फर्स्ट जो वीडियो थी इंटीग्रेशन की उसमें मैंने सारा डिफाइन कर रखा है कि किसका फॉर्मूला किस तरीके से हम लोग निकालते हैं। तो x e टू दी पावर x का इंटीग्रेशन सेम माइनस इंटीग्रेशन का सिंबल, डिफरेंशिएशन ऑफ x इज 1 का x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, और e टू दी पावर x का जो इंटीग्रेशन होगा सेम e टू दी पावर x। तो आपके पास क्या बचा फाइनली e टू दी पावर x, बट इंटीग्रेशन का सिंबल अभी भी हमारे पास है। तो e टू दी पावर x ये तो सेम हो चुका है इसका इंटीग्रेशन, बट e टू दी पावर x का अगेन इंटीग्रेशन करोगे क्योंकि इंटीग्रेशन का सिंबल बाहर है, तो e टू दी पावर x आएगा, ठीक है। तो यहां पे हम लोग क्या कर सकते हैं, प्लस c भी ऐड करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो इंटीग्रेशन था वो इनडेफिनेट इंटीग्रल था, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन था, तो
इसलिए में सी इंटीग्रेशन कांस्टेंट को ऐड करना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो यहां पे देखो कुछ कॉमन आ रहा है, फर्स्ट दो टर्म में e टू द पावर x कॉमन आ रहा है, तो हमारे पास बचा x माइनस 1 और प्लस c। तो ये हमारे पास इंटीग्रेशन बाय पार्ट आ गया x e टू द पावर x का, और यही हमारे पास बाय पार्ट प्रोडक्ट रूल जो बोलते हैं हम लोग, बाय पार्ट रूल से ये निकल कर आता है, ठीक है। तो यहां पे जब भी दो फंक्शन आपके पास प्रोडक्ट में रहेंगे तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट किया जाएगा अकॉर्डिंग टू आई लेट। तो किस फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन, किसको u किसको v आप लेट करोगे, ये आपको बताएगा आई लेट। आई मींस इनवर्स फंक्शन जो साइन इनवर्स कॉस इनवर्स होते हैं। एल मींस लॉगरिथमिक फंक्शन, और जो एल्जेब्रिक होता है लाइक एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, ये हमारे पास एल्जेब्रिक फंक्शन है। टिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन e टू द पावर x। तो पहले वाले क्वेश्चन में एक एल्जेब्रिक फंक्शन और दूसरा एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब मैं सेकंड क्वेश्चन की बात कर रहा हूं log x, ठीक है। तो log x का इंटीग्रेशन किस तरीके से करते हैं यहां पे हम लोग उसको डिस्कस करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन मैंने यहां पे ले लिया log का, ठीक है। तो चलिए log को यहां पे देखते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ log x, इंटीग्रेशन ऑफ log x, अब देखो log x का इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है। सिंगल इंटीग्रेशन अगर log x का करेंगे तो वो पॉसिबल बिल्कुल नहीं है। तो हम किस तरीके से इसको करेंगे, हम यहां पे ले लेते हैं log x और हम यहां पे ले लेते हैं 1। अब हम इसमें लगाएंगे बाई पार्ट, हम इसमें क्या लगाएंगे बाई पार्ट। तो किसको फर्स्ट फंक्शन कंसीडर करोगे यहां पे, एक लॉगरिथमिक फंक्शन और दूसरा जो 1 है वो आएगा एल्जेब्रिक फंक्शन के अंदर। तो देखो एल्जेब्रिक से पहले हमारे पास आई लेट में क्या आता है, अगर मैं यहां पे बात करूं आई लेट की, तो आप देखिए हमारे पास एल्जेब्रिक फंक्शन से पहले जो आता है लॉगरिथमिक फंक्शन आता है। तो लॉगरिथमिक फंक्शन जो हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, और जो 1 हो जाएगा एल्जेब्रिक फंक्शन वो सेकंड फंक्शन हो जाएगा। क्योंकि log x का इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है, डायरेक्ट पॉसिबल नहीं है, बट बाय पार्ट से आप कर सकते हो 1 को सेकंड फंक्शन कंसीडर करके। तो यहां पे भी आप बाय पार्ट लगा दीजिए, तो आपके पास क्या आ गया log x फर्स्ट फंक्शन एंड 1 इज सेकंड फंक्शन। तो हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज मींस log x एज इट इज। सो 1 का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन का सिंबल और ब्रैकेट डिफरेंशिएशन ऑफ log x, और हमें पता है log x का डिफरेंशिएशन पॉसिबल है, ठीक है। इंटीग्रेशन डायरेक्ट पॉसिबल नहीं है, तो हम इंटीग्रेशन करेंगे 1 का इंटू में dx और कंप्लीट का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो log x हमारे पास आ गया, ठीक है। और 1 का इंटीग्रेशन हमारे पास क्या हो जाएगा x, क्योंकि dx मींस dx x के रिस्पेक्ट में 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन का सिंबल एज इट इज। अंदर अगर आप log x को डिफरेंशिएट करोगे तो वो आएगा 1/x, और हमारे पास 1 का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा x और कंप्लीट का इंटीग्रेशन। तो x कैंसल, तो क्या बच गया आपके पास अंदर 1, ठीक है। यहां पे जो ये x है इसको हम लोग आगे लिख लेते हैं ताकि हमारे पास log x से वो अलग दिखना चाहिए। तो x log x माइनस, अब देखो अंदर इंटीग्रेशन का साइन है आपके पास और 1 है, 1 का इंटीग्रेशन फिर से क्या आ जाएगा x, और प्लस सी आप ऐड कर दो, क्योंकि ये जो इंटीग्रेशन है उसको बोलते हैं इंडेफिनेट इंटीग्रल, उसको बोलते हैं इंडेफिनेट इंटीग्रल। तो यहाँ पे सी हम लगाएंगे। तो देखो फर्स्ट 2 में हमारे पास x कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ गया, तो बचा हमारे पास log x माइनस 1 और प्लस सी। तो ये हमारे पास फाइनल जो है log x का हमने इंटीग्रेशन कर दिया बाई पार्ट्स के अकॉर्डिंग, क्योंकि log x का इंटीग्रेशन डायरेक्टली पॉसिबल नहीं है, इसलिए हमने इसको क्या कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया इस तरीके से। एक और क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे उठा लेते हैं, ठीक है। एक और थर्ड क्वेश्चन से हम लोग यहाँ पे सब कुछ क्लियर कर देंगे। थर्ड क्वेश्चन को उठा लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं, सपोज हमने ले लिया x और इनटू में हमने दे दिया cos x, और इसका इंटीग्रेशन करना है बाई पार्ट। अब आप देखो यहाँ पे दो फंक्शन है प्रोडक्ट में, तो बाई पार्ट करना पड़ेगा, और कोई फॉर्मूला नहीं है, बाई पार्ट ही आपके पास फॉर्मूला है। बट फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन किसको कंसीडर करना है वो कौन बताएगा आपको, वो बताएगा आई लेट। तो आई लेट में आप देखो एक एल्जेब्रिक है और एक है टिग्नोमेट्रिक। तो टिग्नोमेट्रिक सेकंड में आएगा क्योंकि वो बाद में आता है, एल्जेब्रिक पहले आता है इसलिए वो फर्स्ट फंक्शन, और टिग्नोमेट्रिक सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन एल्जेब्रिक मींस x और सेकंड फंक्शन मींस टिग्नोमेट्रिक cos x। तो हम यहां पे फॉर्मूला लगाते हैं सेम। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, तो इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, यही फॉर्मूला जो मैंने ऊपर लिखवा रखा है u एंड v, वही फॉर्मूला है ये आपके पास। 1 और 2 करके भी इसको आप याद कर सकते हैं, ठीक है। तो dx माइनस इंटीग्रेशन हमारे पास डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन मींस x का डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ cos x इनटू dx, और कंप्लीट आपके पास आएगा dx। तो ठीक है, यहां पे आप करो x एज इट इज, cos x का इंटीग्रेशन हमारे पास हो जाएगा sin x माइनस इंटीग्रेशन का सिंबल, और हमारे पास डिफरेंशिएशन ऑफ x इज 1, और cos का जो इंटीग्रेशन हो जाएगा हमारे पास sin x हो जाएगा। तो देन अगेन आप इंटीग्रेशन sin का करोगे तो क्या आएगा हमारे पास, इसको देखो, ये हमारे पास इंटीग्रेशन हो चुका। देखो sin x का जो इंटीग्रेशन होता है माइनस का होता है हमारे पास cos x
माइनस का cos x, ठीक है। और लास्ट में आप c ऐड कर दो क्योंकि इंडेफिनिट इंटीग्रल में इंटीग्रेशन कांस्टेंट ऐड हो जाता है। x का x एज इट इज, sin x एज इट इज, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, हमारे पास क्या हो जाएगा cos x प्लस c। तो ये हमारे पास इंटीग्रेशन आ गया x cos x का इंटीग्रेशन हमारे पास क्या निकल कर आ गया बाई पार्ट फॉर्मूले के अकॉर्डिंग x sin x प्लस cos x प्लस c। तो ये हमारे पास यहां से 3 क्वेश्चन हमने करे बाई पार्ट से। तो नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन के और प्रॉपर्टीज जो होती हैं, लीनियर प्रॉपर्टी और जो भी आगे प्रॉपर्टी और फॉर्मूले यूज होंगे वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मिलते हैं, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज में इंटीग्रेशन की नेक्स्ट प्रॉपर्टीज के साथ। थैंक यू।